हेलो एवरीवन, आज हम लोग हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस होती क्या है, कौन कौन सी उससे सिम्टम्स होते हैं, कैसे होती है, क्या होता है उसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेपेटाइटिस आज हम इस लेक्चर में एमसीक्यू भी लाए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखना और लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करके उसको कमेंट में ज़रूर लिखना कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी हैं जो कि क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, नॉर्थ सेट में या फिर नर्सिंग स्टाफ के एग्ज़ाम में या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम वगैरह जैसे नवोदय विद्यालय नर्सिंग स्टाफ का एग्ज़ाम वगैरह होता है उस सब में वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस होती क्या है। हेपेटाइटिस होती है इन्फ्लामेशन इन लीवर में। TIS का ही मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो जब लीवर में इन्फ्लामेशन होने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस कितने तरह की होती है, उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस A B C D E 5 तरह की हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E 5 तरह की होती है। ठीक है, तो हम लोग वन बाई वन देखेंगे। तो आज हम लोग हेपेटाइटिस ए के बारे में देखेंगे और लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मतलब किसी भी एग्जाम्स वगैरह के लिए। तो हेपेटाइटिस बी को किस नाम से जानते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसे किस नाम से जानते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसका कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से होता है, क्या इसके कॉजेटिव एजेंट है, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो कि हेपेटाइटिस ए कराता है, हेपेटाइटिस ए उससे होता है। ठीक है, तो RNA वायरस इंटेरोवायरस फैमिली, एक इंटेरोवायरस फैमिली होती है, उसमें RNA वायरस होते हैं, वो जो होता है हेपेटाइटिस ए कॉज करता है, जिस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, किस फैमिली का से बिलोंग करता है, इंटेरोवायरस फैमिली से। ठीक है, इंटेरोवायरस फैमिली से। और उसमें ध्यान रखिएगा क्या होता है, RNA होता है, DNA नहीं होता है। DNA होता है हेपेटाइटिस बी में, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, हेपेटाइटिस ए के वायरस में क्या होता है, RNA होता है। और उस वायरस को किस नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो ओरोफिकल रूट, यानी हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो हमारे मुंह से और एनल एरिया। ठीक है, तो ओरोफिकल रूट हमारे मतलब मल जो भी निकलता है उसके थ्रू, या फिर हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसके थ्रू ये फैलता है। यानी हम कोई भी पर्सन जो है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ है वो उसका जूठा हम खा लिए तो भी ये चीज़ हो सकती है हमें। तो ओरोफिकल रूट से बाय इंजेक्शन ऑफ फूड एंड लिक्विड इंजेस्टेड विथ इन्फेक्टेड विद वायरस, यानी कोई भी खाना है या फिर कोई भी तरल पदार्थ है जो कि इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस ए वायरस से, यानी कोई पर्सन उसको जूठा करके रखा है जो कि हेपेटाइटिस ए उसे हो रखा है, तो हम उसको खाएंगे तो हमें भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी भोजन या फिर लिक्विड खाने से। पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट से भी हम हेपेटाइटिस ए के वायरस वाले पर्सन को हम अगर टच करते हैं तो टच करने से भी हो सकता है। ठीक है, ये वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न होता है। वाटर बॉर्न फूड बॉर्न का मतलब हुआ कि ये पानी के थ्रू भी फैलता है और भोजन के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, ट्रांसमिशन पॉसिबल विथ ओरो एनल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेक्स, मतलब हम जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 3 तरह की होती है, ओरो होती है, एनल होती है, वेजाइनल होती है। ठीक है, तो जब ओरो एनल करते हैं और उसके दौरान ये ट्रांसमिशन हो सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस का। ठीक है, अब क्या है, वायरस हैज बीन फाउंड इन द स्टूल इन्फेक्टेड पर्सन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इलनेस। बोल रहा है कि ये जो वायरस है ये स्टूल में किसी के भी मल पदार्थ में आना तब शुरू होता है, कुछ अगर उसके शरीर में वायरस चला गया है तो सिम्टम्स लक्षण आने से पहले ही उसके मल में ये वायरस जो है आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कुछ दिन तक ये वायरस उसके मल में आता रहेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई फूड कंटामिनेटेड हो गई तो फिर वो अगर हम लेते हैं भोजन के थ्रू तो फिर वो किसी पर्सन को कंटामिनेटेड वो रोग हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होती क्या है कि जब वो वायरस हमारे अंदर इंटर किया, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर इंटर किया,
गया और सिम्टम्स लक्षण आने तक उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 6 वीक्स होता है, यानी 15 से 50 दिनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी मान लेते 1 तारीख को वायरस गया तो 15वें से 50 दिन के बाद उसका लक्षण नजर आएगा। ठीक है, तब तक वो कितने लोगों को फैला चुका होता है। ठीक है, एवरेज इसका 4 वीक्स होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कुछ फेज में बांटा गया है। ठीक है, कुछ फेजेज में, कुछ मतलब कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे इन आइसेट्रिक, ठीक है, फेज, पेरिसेट्रिक फेज, प्री आइसेट्रिक फेज, आइसेट्रिक फेज। ठीक है, तो आइसेट्रिक का मतलब होता है जॉन्डिस। आइसेट्रिक का मतलब क्या होता है, आइसेट्रिक का मतलब होता है जॉन्डिस। आइसेट्रिक का मतलब होता है जॉन्डिस। ठीक है, तो ए आइसेट्रिक, तो इसका मतलब ए का मतलब हो गया एब्सेंट, यानी जिसमें जॉन्डिस ना हो, वो पर्सन हेपेटाइटिस ए से अफेक्टेड है लेकिन उसमें जॉन्डिस नहीं होगा है। ठीक है, इस केस में जॉन्डिस होती है, हेपेटाइटिस ए के केस में जॉन्डिस होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें जॉन्डिस नहीं होती है लेकिन वो हेपेटाइटिस ए से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, प्री आइसेट्रिक फेज यानी जॉन्डिस होने से पहले कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे। अचानक से तो जॉन्डिस होगा नहीं, उससे पहले कुछ और भी सिम्टम्स, लक्षण नजर आएंगे। तो उससे पहले, जॉन्डिस होने से पहले क्या क्या लक्षण नजर आएंगे पर्सन में, तो हेडेक, सर में दर्द होगी, मेलाइसिस, थकान वगैरह होगा, फैटिक, थकान के साथ दर्द भी होगा। ठीक है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हो गया, भूख नहीं लगेगा उसको। ठीक है, उसको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। फीवर, बुखार होंगे। ठीक है, आइसेट्रिक फेज, जब उसको जॉन्डिस होती है तब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डार्क यूरिन, यानी यूरिन का कलर, पेशाब का कलर बहुत ही ज़्यादा येलो आएंगे। ठीक है, बहुत ही डार्क कलर आएगा। जॉन्डिस विथ स्क्लेरा एंड स्किन, स्किन का कलर और जो हमारा आँख की कलर है, ठीक है, रंग है हमारा स्किन का रंग और आँख का रंग येलो कलर का हो जाएगा, यानी ये जॉन्डिस का फेज है। ठीक है, अब इसका हम लोग असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, हम इसे कैसे डायग्नोसिस, कैसे कोई भी पर्सन अगर गया है तो आप एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर कैसे इसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहला हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेंगे तो बताएगा मुझे फीवर है, मुझे बुखार है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे वोमिटिंग हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, वो सारे सिम्टम्स वो बताएगा। ठीक है, साइन और सिम्टम्स जो भी लक्षण है वो बताएगा। ठीक है, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप एब्डोमेन का करोगे। इसमें, इस केस में क्या होता है कि लीवर और स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा शरीर का लीवर और स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि इसको हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं, वो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, स्किन का कलर हम पर्सन को देख के जान सकते हो कि उससे जॉन्डिस हुआ है कि नहीं, क्योंकि जॉन्डिस के केस में स्किन का कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, आँख पीली हो जाती है, जो पेशाब आता है, यूरिन आता है, वो भी डार्क कलर आता है। ठीक है, एंटीबॉडीज ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस डिटेक्टेबल इन सीरम, हमारे जो ब्लड सीरम है, ब्लड से भी हेपेटाइटिस ए का एंटीबॉडी जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं लैब में। ठीक है, ये चीज़ें लैब में होंगी, तभी हो पाएंगी जब हमारे बॉडी में सिम्टम्स नज़र, लक्षण जब नज़र आएंगे तभी ये डिटेक्ट हो पाएगा लैब में कि एंटीबॉडी किस चीज़ का है। ठीक है, ये लैब की चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम देख के जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, जब हेपेटाइटिस ए वायरस अगर किसी को हो गया है, हेपेटाइटिस ए हो गया है, तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। सबसे फर्स्ट उसे बेड रेस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है पर्सन को, तो हम बेड रेस्ट, मतलब एक्यूट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम उसे बेड रेस्ट बोलते हैं पर्सन को। प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, क्योंकि इसमें लीवर जो का फंक्शन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, तो हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी होता है। पर्सन को भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया। ठीक है, जब एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी तो पर्सन को थोड़े थोड़े देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े खाना उसे खिलाते रहेंगे। IV फ्लूइड्स वगैरह देंगे, NS DNS वगैरह देंगे, उसके साथ साथ हम ग्लूकोज वगैरह भी देते हैं IV फ्लूइड के थ्रू, वेन के थ्रू। ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ टू द पॉइंट ऑफ फैटिग, मतलब वैसा कोई एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर बहुत ज़्यादा स्विमिंग, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिसको हम आपको समझा देंगे और आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। हम नेक्स्ट डे इसका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, अगले दिन मैं इसका आंसर बताऊंगी, तो उससे पहले आप इसका सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहला जो MCQ में क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मीन्स, हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ, किस चीज़ का इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लाडर, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्टोमक,
किस चीज़ का इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा, मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फीकल ओरल रूट, पेरेंटल रूट, पेरीनेटल रूट और सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है। थर्ड इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ग्रुप आर एट हाईएस्ट रिस्क फॉर कंडक्टिंग हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस को कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा फैलाने में उसका हाथ रहेगा। स्टाफ है डे केयर सेंटर, कोई ऐसा पर्सन है जो कि दिन के टाइम में बहुत काम वाम कर रहा है, वैसा कोई स्टाफ। एलिमेंट्री स्कूल टीचर, कोई ऐसा एलिमेंट्री स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल का कोई टीचर है। या फिर सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर हो गया जो कि सैनिटरी काम कर रहे हैं, यानी ओरोफिकल रूट्स के द्वारा जो मल पदार्थ उसके रिलेटेड कोई काम कर रहा है। कोई जिम टीचर है, उसके थ्रू ये फैल सकता है। इसमें से बताना है आंसर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है, ए फीमेल क्लाइंट हु हैज़ जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ हेपेटाइटिस ए। ठीक है, कोई औरत है जिसको डायग्नोसिस हुआ, डॉक्टर ने बताया कि आपको हेपेटाइटिस ए हो रखा है। हाउ कुड आई गॉट दिस डिजीज। वो औरत जो है पूछती है एक नर्स से कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई होगी। ठीक है, तो एक नर्स कैसा रिस्पॉन्स दे सकती है, क्या उसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, क्या उसकी जवाब होगी। ठीक है, यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड। पहला ऑप्शन है कि क्या मे बी तुम हो सकता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में कंटामिनेटेड फूड, भोजन वगैरह खाया होगा जो अफेक्टेड होगा हेपेटाइटिस ए वायरस से। यू कूड हैव गॉटन इट बाई यूजिंग IV ड्रग्स। हो सकता है तुम कोई IV नर्स के द्वारा कोई दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, वो इन्फेक्टेड होगा, तुमने उसे लिया होगा। यू मस्ट हैव रिसीव्ड ए इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई कभी ब्लड वगैरह चढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू तुम्हारे अंदर वो वायरस आ गया होगा। यू प्रोबेबली गॉट इट बाई इंगेजिंग इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स। चौथा ऑप्शन है कि हो सकता है कि तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह कर रही हो, कि उस दौरान ये बीमारी हो सकती है तुम्हें। ठीक है। पांचवा इसका MCQ में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। किसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। तो इसमें जो भी आंसर होंगे पांचों क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ आप कमेंट करके उसका आंसर बताएं। और मैं नेक्स्ट डे इसका आंसर बताऊंगी, और नेक्स्ट डे हेपेटाइटिस बी वायरस पे लेक्चर होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।